आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक दर्शक के प्रश्न के उत्तर के बारे में और कहूंगा आपसे कि यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, या आप अपने बारे में या अपनों के बारे में कुछ जानना चाहते हो, तो आप चैनल के किसी भी वीडियो पर कमेंट के माध्यम से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि मैं आपके प्रश्न का भी उत्तर अवश्य दें। अब आइए बिना विलंब के चर्चा प्रारंभ करते हैं, समझते हैं कि इनका प्रश्न क्या है और ये क्या जानना चाहते हैं अपने बारे में। तो देखिए, इनका जो प्रश्न है वो बड़ा सरल है, बड़ा सिंपल है। इन्होंने पूछा है कि इनकी धनु लग्न की जन्म कुंडली है और धनु लग्न की जन्म कुंडली में द्वितीय शनि यानी द्वितीय भाव के जो स्वामी है, ये इनका प्रश्न बता रहा हूं अभी, जो द्वितीय भाव के स्वामी है शनि, ये लग्न में बैठे हैं और द्वितीय भाव पर सूर्य की दृष्टि आ रही है। तो यह क्या परिणाम देगी? अब देखिए, यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर जो शनि स्वामी है ये द्वितीय भाव के भी हैं और तृतीय भाव के भी हैं। तो सिर्फ हम एक पहलू पर नहीं जाएंगे, हमें दोनों पहलू पर जाना होगा। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि द्वितीय भाव पर सूर्य की दृष्टि आ रही है। तो जो द्वितीय भाव पर सूर्य की दृष्टि आएगी वह कब आएगी? जब सूर्य अष्टम भाव में होंगे, यानी कहीं ना कहीं नवमेश सूर्य अष्टम भाव में आएंगे, क्योंकि धनु लग्न की जन्म कुंडली में सूर्य कहाँ के स्वामी होते हैं? सूर्य स्वामी होते हैं नवम भाव के। अब नवम भाव के स्वामी सूर्य अष्टम में आ गए, तो ये क्या परिस्थिति निर्मित हो रही है, ये जानना चाहते हैं। इसका प्रभाव क्या होगा, इसका फल क्या मिलेगा, यह जानना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात कि शनिदेव लग्न में अच्छे तो नहीं माने जाते, व्यक्तित्व में कुछ ठहराव, कार्य में कुछ विलंब ये तो दे देते हैं, परंतु जब शनि अपनी स्वराशि में हो, उच्च राशि में, स्वराशि कौन कौन सी? मकर, कुंभ, उच्च राशि तुला, इसके अतिरिक्त धनु राशि और मीन राशि पर भी यह पाया गया है कि लग्न में शनि अच्छा फल देते हैं, परंतु शुरुआती जीवन में कुछ संघर्षों के बाद। धनेश है, धन, वाणी और कुटुंब के स्वामी लग्न में आ रहे हैं। पराक्रमेश है, पराक्रम के स्वामी लग्न में आ रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि आपके व्यक्तित्व के अंदर गजब का साहस है, पराक्रम है, धैर्य है और खामोशी से आप कार्य करना पसंद करते हैं। बहुत ज्यादा दिखावा आपको पसंद नहीं है। देखिए, एक बात याद रखिएगा कि मैं सिर्फ शनि की स्थिति पर बता रहा हूं, मुझे आपकी बाकी ग्रह स्थिति नहीं पता, तभी मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप डेट ऑफ बर्थ शेयर कर दीजिए। अगर आप डेट ऑफ बर्थ शेयर करते हैं तो मैं एक बार सभी कुछ देख लेता हूं, परंतु अगर कोई अन्य ग्रहों का प्रभाव नहीं है लग्न पर, तो ये स्थिति तो आपके जीवन में होगी ही और सफलता भी आपको विलंब से मिलेगी। सफलता आपको जल्दी नहीं मिलेगी। क्यों? कारण को समझिएगा। शनिदेव की दृष्टि कहाँ आएगी? दशम भाव पर शनिदेव की दृष्टि आएगी, जो कि आपकी सफलता में, कार्य बनने में कुछ विलंब कराएगी। तो वहीं तृतीय भाव पर स्वराशि की दृष्टि होगी। यह आपके उत्थान के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, आपको जीवन में तरक्की करने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। तो सप्तम भाव पर जो शनिदेव की दृष्टि आएगी, यह विवाह में विलंब करा सकती है, परंतु पुनः कहूंगा कि बुध की स्थिति क्या है। अगर बुध की स्थिति अच्छी है, शुक्र की स्थिति अच्छी है, तो उतना विलंब नहीं होगा। तो ये तो रहा शनि की स्थिति। अब आपने ना अंश बताया है, ना नक्षत्र बताया है कि शनि किस नक्षत्र पे है, ना मुझे अवस्था पता है। तो एक सामान्य सा फलादेश जो आपका प्रश्न है उसके आधार से। अब दूसरी बात, आपने कहा कि सूर्य की दृष्टि आ रही है धनवाणी कुटुंबों पर। तो देखिए, सूर्य की यह शत्रु दृष्टि है। धनवाणी और कुटुंबों पर सूर्य की दृष्टि जाना, इसका अर्थ यह हुआ कि कहीं ना कहीं आपके धन संबंधित कुछ समस्याएं आपको जीवन में रहेंगी। वाणी कभी कभी आपकी उग्र तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि लग्न में शनि आपको गंभीर बनाएंगे, पर हाँ, जब क्रोध आएगा तो बहुत आएगा और बहुत ज्यादा स्पष्टवादिता आपके अंदर विद्यमान होगी, यानी आप बहुत ज्यादा स्पष्ट बोलेंगे और स्पष्ट बोलने की वजह से कई बार लोग, परिवार में आपका कुछ तनाव, कुछ कलह का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। तो वहीं भाग्येश है आपके सूर्य, भाग्येश का अष्टम में आना देखिए ठीक नहीं है। भाग्येश अष्टम में आएंगे तो आपके भाग्य में कुछ अवरोध, भाग्य में कुछ विलंब, बनते बनते कार्यों का बिगड़ जाना, पिताजी से कुछ वैचारिक मतभेद, पिताजी के स्वास्थ्य में कुछ समस्या, और जो सहयोग आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। परंतु
भाग्य से अष्टम में आकर के अकस्मात धन लाभ का भी योग कई बार दे देते हैं। यदि जन्म कुंडली में आपके लग्नेश बलवान है, पंचमेश बलवान है और बुध की स्थिति भी अच्छी है तो बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। परंतु अगर ये स्थिति नहीं है तो यहाँ पर आपको सूर्य का उपाय करना चाहिए। तो ये हमने समझा कि धनवाणी कुटुंब पर सूर्य की दृष्टि का क्या फल और लग्न पर शनि का क्या फल। अब बाकी ग्रह स्थिति क्या है, अगर आपको कभी मौका मिले तो अपना डेट ऑफ बर्थ शेयर कीजिएगा, कभी मुझे मौका मिला तो इस पर आगे और बात करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये हमने समझा कि धनु लग्न की कुंडली में लग्न में शनि और धनवाणी कुटुंब पर सूर्य की दृष्टि हो तो क्या फल होगा। और कहूंगा आपसे कि जिस तरीके से आपका प्यार और स्नेह मिल रहा है, मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं और हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इसी तरह चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहें। इस कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद।